ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 14 जनवरी 2026 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले एक महीने में सूर्य के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और यह मकर संक्रांति आपके लिए किस प्रकार की खुशखबरी देने वाली है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, यदि हम आपके लिए बात करें तो वर्तमान समय में आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। सूर्य ग्रह आपके राशि के स्वामी बनते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थितियों में होते हैं तो जातक आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। साथ ही ऐसे जातकों को बहुत कम उम्र में ही सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होता है या सरकारी पद भी प्राप्त होता देखा गया है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति को समाज के अंदर ख्याति और मान सम्मान प्राप्त होता है। सूर्य यदि कुंडली में मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रह प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो इस परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार 14 जनवरी 2026 को सूर्य ग्रह धनु राशि से निकलकर और शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 15 फरवरी 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आप सिंह राशि वाले हैं तो सूर्य का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि वालों, यदि बात किया जाए तो सूर्य ग्रह आपके राशि के स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव से गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर यह गोचर कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य देगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस गोचर से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अपने आप कार्यस्थल पर मेहनत करने वाले हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा और जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप लगन से काम कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। और इस एक महीने में आपका पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं उसमें आप अपना 100% एफर्ट्स डालें, तो जिसका परिणाम क्या होगा कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा कार्यस्थल पर आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। अगर आप किसी पद पर हैं या कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति चल रही थी, तो काफी हद तक स्थितियों में सुधार होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने के योग आपके लिए यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। यानी कि शत्रु संबंधित समस्याएं जरूर यहाँ पर दूर होती नजर आएंगी। लेकिन आपको इस बात को नहीं भूलना है कि भले ही सूर्य छठे भाव से गोचर कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, जहां शनि आपके अष्टम भाव से गोचर करते हुए 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जो सीक्रेट हैं उनको बहुत ज़्यादा रिवील न करें और कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखें, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि सरकारी क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। स्थितियां आपके लिए ठीक रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी करते हैं तो भी स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन अपनी सेहत के मामले में थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। तनाव आप ज़्यादा बढ़ सकता है, आपका ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हेल्थ वाइज देखने को मिलेगी। बाकी मुझे आपके लिए इस गोचर का प्रभाव शुभ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है, आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके लिए लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। यानी कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई इस समय अवधि के दौरान अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की समस्या और चुनौती का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं या जुडिशरी लॉ से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। वही अगर हम निजी जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छी स्थितियां बन रही है। सूर्य छठे भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से पति पत्नी में अनबन की भी स्थिति बन रही थी, तो कुल मिलाकर
चलाकर आप परिस्थितियों को संभाल ले जाएंगे। हालांकि राहु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो राहु का इम्पैक्ट रह सकता है, लेकिन मुझे ठीक ठाक स्थितियां दिखाई दे रही हैं। इस 1 महीने में जीवन साथी के प्रति आप अपने आप को वफादार भी पाएंगे और समर्पित भी पाएंगे। तो मुझे मैरिटल लाइफ के लिहाज से जो समय है वह अच्छा दिखाई दे रहा है। यद्यपि अगर आपकी कहीं कोई दशा अंतर्दशा शनि की ना चल रही हो या इसके अतिरिक्त राहु की महादशा में हो, तो फिर स्थितियां गंभीर आपके लिए हो सकती हैं मैरिटल लाइफ में। लेकिन मेरे हिसाब से इस 1 महीने में अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग काम धंधे से जुड़े हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, काम धंधे का विस्तार होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस बात को नोटिस करके चलें कि अगर आप इंडिविजुअल कोई कार्य व्यवसाय से, किसी कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, तो इंडिविजुअल कार्य व्यवसाय आपका ठीक रहने वाला है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गोचर का प्रभाव आपके लिए शुभ तो रहने वाला है, लेकिन सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका कार्य है, सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। संतान की स्थिति भी इस समय अवधि के दौरान ठीक ठाक दिखाई दे रही है। वही प्रेम संबंध के मामलों में भी आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। अगर पिछले समय में किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की भी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। जितना कम हो सके तो आप लोन वगैरह की तरफ जाइएगा, क्योंकि लोन वगैरह अगर आप इस समय अवधि के दौरान लेंगे तो थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए आ सकती हैं। लेकिन जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह से जुड़े हुए हैं, रिसर्च का कोई काम है या फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि के ढैया के कारण कार्यस्थल पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, निजी जीवन में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, धन लाभ के लिहाज से भी स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां काफी अच्छी हैं। विदेश से अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य क्षेत्र है तो लाभ मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान इस बात को नोटिस जरूर करके चलिएगा कि किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य करने से आप बचिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी कुंडली वगैरह दिखवा के और फिर आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ओवरऑल मुझे आपके लिए यह गोचर ठीक दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करेंगे? सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए। ठीक है, अच्छी स्थिति आपके लिए रहने वाली है। साथ ही उगते हुए सूरज को आप देखिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, इससे भी सूर्य को मजबूती मिलेगी। तो दी गई